बहुत आसान ट्रिक के साथ में सारी की सारी जो बीमारियां हैं जीवाणु से होने वाली, बैक्टीरिया से होने वाली, सभी की सभी इस ट्रिक में बीमारी आ जाएंगी। और बीमारी संबंधित कुछ टेस्ट हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो तो सभी एग्जामों में एक नया तरह का जो है पैटर्न जो है उसके आधार पर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको समझेंगे। और ध्यान रखना है कि जीवाणु से संबंधित ही उनकी बीमारी संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, यहाँ से तो क्वेश्चन आए हुए हैं, मगर इनके साथ ही कुछ और प्रश्न है जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको भी हम समझेंगे। जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे बहुत खास हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं जीवाणु की जो है शॉर्ट ट्रिक के साथ में। ध्यान रखना है डिप्टी को अक्षय का न्यू गाना बाता है। एक बड़ी सिंपल ट्रिक है, डिप्टी को अक्षय का न्यू गाना बाता है। एक सिंपल ट्रिक है जो आसानी से आपके याद हो जाएगी। अब ध्यान रखना है ये सारी जो है बीमारियां आ जाएंगी इसमें जीवाणु से होने वाली बीमारी। शुरुआत करते हैं डी से। डी से जैसा डिप्टी एक वर्ड है डिप्टी, तो डी से ध्यान रखना है डिप्थीरिया, गले का रोग है, ये भी हमने ध्यान रखना है। और डिप्थीरिया होता कहाँ से है, होता जो है आपका जीवाणु से है। ऐसी अधप्पय, अधप्पय से ध्यान रखना है प्लेग। प्लेग जो है बीमारी सभी ने पता है कि चूहों से फैलने वाली बीमारी है, और प्लेग जो है वो होती है जीवाणु से। T4 टेटनस। टेटनस को ध्यान रखिए लोकजा के नाम से जाना जाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि लोकजा या धनुष टंकार किसका नाम है, लोकजा या फिर धनुष टंकार। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि शरीर के किस भाग पर हमला करता है, तो ध्यान रखना आपका तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है टेटनस, बड़ा ही खास है। टेटनस जो है तंत्रिका तंत्र जो है नर्वस सिस्टम जो है मस्तिष्क से जो है रीढ़ की हड्डी तक जो है आपका तंत्रिका तंत्र जो है उस पर जो है हमला करने वाला धनुष्टंकार है, लोकजा है या फिर टेटनस है। तो डिप्टी से डिप्थीरिया, अधपै से प्लेग और टेटनस, ये आपने ध्यान रखना है। को से कोड, देखो कोड जिसे कहते हैं कुष्ठ रोग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कोड, या जिसे कहा जाता है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग या इसे बोलते हैं लिप्रोसी का नाम जो है जाना जाता है। कुष्ठ रोग जो है शरीर पर कुछ चकदे से हो जाते हैं और ये आपने ध्यान रखना है। एक लिप्रोसी है, इसी को जो है कुष्ठ रोग के नाम जाना जाता है। और एक परीक्षा में पूछा गया था कि हेंसन रोग किसका नाम है। देखिए जो नए प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको समझते हुए आपको चलना है। तो हेंसन रोग, कुष्ठ रोग या लिप्रोसी उसे कहा जाता है कोड। और ये जो बीमारी होती है ये होती है किससे, जीवाणु से। अक्षय का, डिप्टी को अक्षय का न्यू गाना भाता है, बड़ा ही सिंपल है। तो अक्षय से ध्यान रखना है क्षय रोग या राज्य क्षमा भी से कहा जाता है, या तपेदिक टीबी इसका ही नाम है, काक रोग इसी का ही नाम है। तो बड़े ध्यान समझिए क्षय रोग, अक्षय से ध्यान रखना है क्षय रोग जिसे राज्य क्षमा भी कहा जाता है, या फिर आपका टीबी इसी का ही नाम है ट्यूबरक्लोसिस, या फिर तपेदिक भी इसी का ही नाम है। और एक परीक्षा में पूछा गया था कि मोन्टेक्स टेस्ट, देखिए ये क्वेश्चन जो है समझने वाले क्वेश्चन है, बड़े ही खास क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। मोन्टेक्स टेस्ट जो है किस बीमारी के लिए होता है, तो ये होता है टीबी या तपेदिक के लिए। कुछ टीकाकरण है इनके बारे में समझेंगे। यहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं, एक एक क्वेश्चन को आज समझने वाले हैं। जीवाणु से जितने भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे गए हैं तो ये ध्यान रखना है, काक रोग, तपेदिक, राज्यक्षमा या क्षय रोग इस जो है होते हैं किससे, जीवाणु से। का से ध्यान रखना है काली खांसी। काली खांसी जो है परट्यूसिस इसी को बोलते हैं। कौन सा टीका इसमें लगता है, कब टीका लगता है उसको भी अभी समझेंगे। काली खांसी जो है ध्यान रखना परट्यूसिस, वो भी होता है जीवाणु से। न्यू से ध्यान रखना है निमोनिया, जो बच्चों में निमोनिया होता है फेफड़ों पर हमले करता है, और इसमें जो है टीका अभी से ध्यान रख लीजिए, निमोनिया के लिए टीका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीसीवी टीका जो है किस बीमारी में जो है लगता है बच्चों को, तो पीसीवी टीका बड़ा इंपॉर्टेंट है, लगता है निमोनिया में, बड़ा ही खास क्वेश्चन है। गानोरिया, यूरिनरी जो सिस्टम होता है मूत्र मार्ग में जो है सूजन आ जाती है, तो ध्यान रखिए बीमारी का नाम हो जाता है गानोरिया, बड़ा ही खास है। तो गानोरिया होता है जो आपका जीवाणु से होने वाली बीमारी है। भा साइलेंट है, भा से कोई बीमारी नहीं है। ता से ध्यान रखना है टाइफाइड, ता से क्या ध्यान रखना है, टाइफाइड आपको ध्यान रखना है। आंत्र जवार जो है से कहा जाता है, आंतों का बुखार कहा जाता है। और ध्यान रखिए जैसे आपने पढ़ा था मोन्टेक्स टेस्ट तो था किसके लिए, तपेदिक के लिए, ऐसे ही वाइडल टेस्ट, ये भी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, वाइडल
टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाइडल टेस्ट जो है किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए होता है। और ध्यान रखना जल जनित रोग है, जल जनित रोग है, ये भी आपने ध्यान रखना है से ध्यान रखना है। हैजा मक्खी और जल के जो है जीवाणु से फैल जाता है, और हैजा भी जो है किससे होने वाली बीमारी है? जीवाणु से। तो बड़ा सिंपल है, एक बार और समझिए। डिप्टी को अक्षय का न्यू गाना भाता है, ये बड़ी सिंपल ट्रिक है आपके लिए। और बीमारी होती है किससे होने वाली बीमारी है? जीवाणु से होने वाली बीमारियां हैं। डी से डिप्थीरिया, गले का रोग है, ये हमने ध्यान रखना है। अधपैच से प्लेग हुआ। टी से टेटनस, टेटनस का अन्य नाम जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं लोकजा और धनुष टंकार। और ध्यान रखना तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम पर हमला करता है, बड़ा ही खास है। कोड़, कोड़ का दूसरा नाम लिप्रोसी होता है। कुष्ठ रोग होता है, हेंसन होता है। क्षय रोग हमने पढ़ लिया, तपेदिक, काक रोग। और जो ये टेस्ट है ये बहुत ही खास है, मोन्टेक्स टेस्ट। परीक्षाओं में सबसे अधिक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कोई भी आपका एग्जाम हो तो ये हमने ध्यान रखना है। का से काली खांसी जिसको पर्ट्यूसिस बोलते हैं। न्यू से निमोनिया, फेफड़ों पर बच्चों के हमला करता है। और पीसीवीटी का, देखिए इस प्रकार के पर्सन ही जो है खास है। पीसीवीटी का निमोनिया में लगता है। गानोरिया यूरिनरी जो सिस्टम होता है उस पर हमला करता है। भा साइलेंट है, भा से कुछ नहीं है। ता से टाइफाइड है, आंतों का बुखार। वाइडल टेस्ट जिसके लिए होता है टाइफाइड के लिए। जल जनित रोग है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और है से हुआ हैजा, मक्खी द्वारा या जल के द्वारा फैलता है। ध्यान रखना है टाइफाइड भी और हैजा दोनों जो है जल जनित रोग है, ये आपने ध्यान रखना है। टाइफाइड और हैजा कैसे रोग हैं? जल जनित रोग हैं। तो उम्मीद है जीवाणु की बीमारी आपने जो है समझ आई होगी, कैसे कैसे जो है हमने पढ़ना है इसको समझ आया होगा। अब जो है कुछ क्वेश्चन हैं जीवाणु से किस प्रकार के नए प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, उनको बड़े बारीकी से अध्ययन करते हैं, समझते हैं कि क्या गलती हमसे ना परीक्षा में हो जाए, अपनी गलती को सुधारते हैं। ध्यान रखिए पहला प्रश्न जो है बड़े ध्यान से समझिए। साल्मोनेला टाइफोसा, साल्मोनेला टाइफोसा पूछ लेते हैं कि किसका एक जीवाणु है। तो ध्यान रखिए टाइफाइड का जो है, टाइफाइड जो रोग होता है उसमें जो जीवाणु पनपता है तो उसी का नाम होता है साल्मोनेला टाइफोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लोरोमाइसिटीन औषधि का प्रयोग, बहुत ही बार परीक्षा में पूछा गया है कि क्लोरोमाइसिटीन एक औषधि है, इसका प्रयोग जो है किस बीमारी में किया जाता है? तो बीमारी का नाम क्या है? टाइफाइड, जिसे आंतों का बुखार जो है देसी भाषा में कहते हैं। टीबी उपचार के लिए, तपेदिक उपचार के लिए बड़े ध्यान समझिए। टीबी उपचार के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन जो है लगता है। ये सारे प्रश्न में हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो बड़े ध्यान से इनको समझना है। टीबी उपचार के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन जो है लगता है, ये हमने समझना है। और बीसीजी, देखो बीसीजी का फुल फॉर्म तो बहुत बार पूछा गया है, बेसिलस कैलमेटिक ग्यूरिन। बीसीजी का टीका, देखो जो टीकाकरण होता है बच्चों में, मगर सबसे खास बात यह है कि जन्म के समय कौन सा टीका लगता है? तो 3 जो है टीकाकरण होता है, और उसमें जो है हेपेटाइटिस B1 का एक टीका लगता है। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, मतलब मुंह से जो है 2 बूंद जिंदगी की वे डाली जाती है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है जन्म के समय टीकाकरण में बीसीजी का टीका। तो इसको जो है समझना है, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन बड़े सिंपल हैं, मगर जो हल्के क्वेश्चन है वही एग्जाम में गलती होती है, ध्यान रखना। तो बीसीजी का टीका इस्तेमाल होता है टीबी के लिए, और बच्चों में जन्म के समय ये टीका दिया जाता है, ये सबसे खास है। विलिसीन, देखिए ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए थे। विलिसीन आइसोनियाजाइड दवा जो है ये टीबी के लिए आधुनिक दवाइयां हैं, ये आपने ध्यान रखना है। विलिसीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके लिए आधुनिक दवाई है? टीबी के लिए। ऐसा ही सल्फर ड्रग्स, देखो प्लेग को समझते पहले, जो प्लेग हमने पढ़ा था, प्लेग जो होता है वो जीवाणु से होता है पास्चुरेला पेस्टिस से। प्लेग जो है किस जीवाणु से होता है? पास्चुरेला पेस्टिस से। और ध्यान रखना सल्फर ड्रग्स जो है दवाइयां हैं उनका इस्तेमाल जो है प्लेग बीमारी दूर करने के लिए होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। विब्रियो कोलेरा, हैजा का जीवाणु बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, हैजा का जीवाणु बताइए। तो हैजा का जो जीवाणु होता है उसी का नाम होता है विब्रियो कोलेरा। तो ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो परीक्षाओं में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। कोई भी आपकी भर्ती हो, टीचर भर्ती है,
आपका एसआई का कोई एग्जाम है, पुलिस का कोई एग्जाम है, रेलवे का कोई भी एग्जाम है, तो ये पर्सन सभी परीक्षाओं में जो है रिपीट पर्सन है। विब्रियो कोलेरा जीवाणु से होने वाली जो है एक बीमारी है, उसी का नाम क्या है, हैजा है। डीपीटी टीकाकरण, देखो ये पर्सन भी जो है खास है। डीपीटी टीकाकरण क्या है, तो डी से ध्यान रखना डिप्थीरिया, पी से ध्यान रखना परट्यूसिस जिसका नाम है काली खांसी, और टी से ध्यान रखना है टेटनस। तो इन तीनों बीमारियों में टीका लगता है, मगर सबसे अधिक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कब लगता है, तो 6 सप्ताह के अंतराल में, मतलब कि जन्म के जब 6 सप्ताह लगभग 1.5 महीने के बाद जो है डीपीटी टीका लगता है। 3 बीमारियां हैं, डिप्थीरिया है, काली खांसी है, और क्या है आपका टेटनस है। अगले समझते हैं, देखो एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एक ऐसी जो है क्वेश्चन है बहुत बार पूछे जाने वाला। एंथ्रेक्स या वुल सोर्टर, मवेशियों में जीवाणु से कोई बीमारी हो जाती है, मवेशियां भेड़ बकरियों में जीवाणु से जो होने वाला रोग है उसी का नाम क्या है, एंथ्रेक्स है। जो है बुखार, तेज बुखार जो है मवेशियों को भेड़ बकरियों को उसमें आता है, तो एंथ्रेक्स को बोलते हैं वुल सोर्टर। तो ये भी जीवाणु से होने वाला रोग है और मवेशियों भेड़ बकरियों में होता है। कोई भी प्रश्न जीवाणु से आपका छूटने वाला नहीं है। यदि आप जीवाणु का पूरा जो चैप्टर है बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम में करके जाते हैं तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, ध्यान रखना। टिटनस में जो है ATS का इंजेक्शन लगता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। जो हमने टिटनस हमने पढ़ा था अभी, टिटनस में DPT टीका लगा था, तो ऐसे ध्यान रखना कि एक नया टीका और है, ATS का इंजेक्शन जो है वो लगता है, ये ध्यान रखना है। डेप्सोन या MDT दवाइयाँ कुष्ठ रोग के लिए इस्तेमाल होती हैं। MDT दवाइयाँ, सिंपल आ जाता क्वेश्चन, MDT दवाइयाँ या डेप्सोन कुष्ठ रोग जिसे लिप्रोसी बोलते हैं उसमें इनका इस्तेमाल होता है। जीवाणु की खोज सभी जानते हैं ल्यूवेनहाक के द्वारा की गई थी, मगर अब ये पर्सन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अभी जो है रेलवे में टीचर भर्ती जो हुई थी तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, जीवाणु के जो है आकार पूछ लिए गए थे। देखो जो यदि कोई जीवाणु गोलाकार का है, बड़ा ध्यान से इस लाइन को समझना है, यदि ये लाइन समझिए ध्यान रखना, आपका 1 नंबर जो है पक्का हो जाएगा। गोल आकार का जो जीवाणु होता है उसे बोलते हैं कोकाई। कोकाई किस आकार के जीवाणु को बोलते हैं, गोल आकृति का जो जीवाणु होता है उसका नाम होता है कोकाई। और छड़ाकृति का जो जीवाणु होता है उसका नाम होता है बेसिलाई। ये आपने ध्यान रखना है, 2 पॉइंट, केवल 2 पॉइंट ध्यान रख लीजिए। छड़ाकार का जीवाणु होता है बेसिलाई और गोलाकार का जीवाणु होता है कोकाई। और ध्यान रखना है कि जो जीवाणु होता है मोनेरा जगत के प्रोकैरियोटिक जीव है, ये लाइन ध्यान रखना, मोनेरा जगत का प्रोकैरियोटिक। अगली जो है अध्याय में पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, किस प्रकार की कोशिकाएं हैं, मगर ये ध्यान रखना है केंद्रक जो है अनुपस्थित होता है जीवाणु में, ये आपने ध्यान रखना है। और मोनेरा जगत के प्रोकैरियोटिक जीव आपका जीवाणु होता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु ध्यान रखना आपका पनीर में और मानव पाचन तंत्र में सहायक होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। तो देखिए ऐसा मत करिए जल्दबाजी में, केवल शॉर्ट, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि बस शॉर्ट ट्रिक याद कर ली, आप परीक्षा में चले गए, उससे कुछ जो है आपको हासिल नहीं होगा। यदि कोई भी चैप्टर है बड़े बारीकी से उनको समझिए। धन्यवाद।